आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। ये जो खुदा का कलाम है, ये वचन आपकी जिंदगी में अगर आ गया, समझ में ये वचन आपकी आ गया, मैं तुम्हें सच बताता हूं, आज से टोटली आपकी जिंदगी चेंज होनी है। और ये जो अगला महीना पवित्र आत्मा से भरने का, आप भरते 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 चले जाओगे और पवित्र आत्मा ही आपको बदलेगा, काम करेगा और आपको खड़ा कर देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। लोग आज उपवास में हैं, हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। जो नहीं है वो रहना शुरू करे शनिवार और एतवार का। क्यों? ये जो अगला महीना है, आपने जरूर उपवास के साथ आना है। आपने चाय पानी दूध वगैरह जो जूस वगैरह पीते हो आप पियो। ये क्यों है? क्योंकि ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, आपको भरे और आपकी जुओं को तोड़ दे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यशायाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय हम निकालेंगे। कितनों के पास प्रभु का कलाम है? हाथ उठाने के बाद, बाइबल वाला हाथ उठाओ। जिसके पास बाइबल उठाने के बाद नीचे करेंगे। अब जिसके पास प्रभु का कलाम नहीं है, बाइबल नहीं है, वो डेंजर जोन में है। क्योंकि ये बाइबल ही आपकी जिंदगी में काम करेगी। ये जो किताब है, ये आम किताब नहीं है, ये रूहानी किताब है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो इसलिए जिसके पास बाइबल नहीं है वो खुदा का कलाम ले। हालेलुया। तो ये काम कौन करेगा? ये वचन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, कोई भी बात नहीं करेगा, हम निकालेंगे और उसकी 27वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता, आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनूंगा ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को और हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, तो तेरा भवन है, तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन
मेरी बुद्धि में है, मेरी आत्मा में है, मेरे खून में है, तो मैं 100 गुना आशीष को पाऊंगा, बरकतों को पाऊंगा। मैं अपने छुटकारे के लिए, आशीष के लिए तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, और मैं खाली नहीं जाऊंगा। आज तेरी पवित्र आत्मा से भरूंगा, तेरे सामर्थ्य से भरूंगा, यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसी प्रार्थना को हम 10 सेकंड के लिए करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। उससे पहले सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपके 12 हफ्ते हो चुके हैं, अगर आप चाहते हो आपके घर में प्रार्थना हो, तो अपने भाई हेमंत को नाम लिखवाना है ताकि आपके घर में प्रार्थना हो। क्योंकि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो आपके घरों के ऊपर लगे रहते हैं, और जो परमेश्वर के दास जाते तो खुदा उन बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इन बातों को सुनना है। ये जो खुदा का कलाम आपने सुना है, हम दोबारा पढ़ेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं घूमेगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो जुआ शब्द यहां पे आया है, वो जुआ गरीबी का हो सकता है, वो जुआ कर्जे का हो सकता है, वो जुआ बीमारी का हो सकता है, वो जुआ नशे का हो सकता है, वो जुआ लड़ाई झगड़े का हो सकता है, वो जुआ क्लेश का हो सकता है। पर लेकिन यहां पे एक जो बात बोली गई है, ये सारे जुए एक ही कारण से टूटेंगे, और उसको तोड़ने वाला है अभिषेक। हालेलुया। कौन तोड़ता है इन जुओं को? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। वो किसका अभिषेक है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वो अभिषेक है जो सारे जुओं को तोड़ देगा। आपके बच्चे जो बार बार फेल होते हैं, नशे में है, लड़ाई झगड़े में है, गरीबी में, कर्जे में है, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में वो अभिषेक आएगा, उन सारे जुओं को तोड़ देगा। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। कौन सा जुआ? वो चाहे लड़ाई का जुआ है, कलेश का जुआ है, बवासीर, थायराइड, कैंसर, बीपी, टीबी, एड्स, कमर में दर्द, गठियापा, कुछ भी बीमारी, कुछ भी रोग, उसको तोड़ने के लिए चाहिए क्या? अभिषेक। और इसलिए खुदा ने कहा, ये जो मार्च का महीना होगा, मैं तेरे लोगों को पवित्र आत्मा से भरूंगा, अभिषेक से भरूंगा, सामर्थ्य से भरूंगा, उनका सारा जुआ मैं तोड़ दूंगा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब ये जैसे वचन आप सुनना शुरू करोगे, आप डिलीवर होना शुरू हो जाओगे। ये अभिषेक जाएगा, प्रभु का वचन जाएगा आपकी हड्डियों में, क्योंकि सब काम कर रहे हो, आपके कान, आंख, जुबान, सब ये वचन आपकी हड्डियों में, नसों में अब ये जाना शुरू होगा। और जहां जहां पे बंधन लगे हैं, उन बंधनों को वो तोड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए शैतान चाहेगा कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर घूमता रहे। आपने पूरा ध्यान इस वचन पे आपने रखना है। ये बात आई है, अगर आई तो जोरदार तालियां बजाओ, जोर से, जोर से। अब ये ताकत किसके पास है? प्यार से। ये ताकत किसके पास है? प्रभु के पास। और किसी के पास ये ताकत है? नहीं है। किसके पास ताकत है? ये परमेश्वर के पास। इसलिए अपने इन बातों को ध्यान से समझना है। सच बताता हूं, अगर ये जो वचन आपकी बुद्धि में चला गया, बुद्धि के अंदर,
मैं सच बताता हूं, खुदा का आत्मा काम करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु ने क्या कहा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जुआ तोड़ दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं? रेडी हो जाओ तोड़वाने के लिए, तोड़वाने के लिए रेडी हो जाओ। आज अभिषेक आएगा, आपके जुओं को तोड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आपने यहां पे जो गवाहियां सुनी हैं, ये किसी पास्टर ने काम नहीं किया, ये काम किसने किया है? परमेश्वर के अभिषेक ने। हालेलुया। उस सामर्थ ने। वही लोगों के काम बनाता है, वही लोगों को चंगा करता है, वही लोगों को बरकत देता। कौन? अभिषेक। वो अभिषेक खुदा आपको देना चाहता है। क्या आप रेडी हो? आवाज नहीं आई? अब सुनो भाई ध्यान से। लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे। लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे। फिर वह नासरत, और उसके 16 से मैं पढ़ूंगा। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किसका आत्मा मुझ पर है? प्रभु का। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने पहला वचन कौन सा पढ़ा? यशाया नबी की पुस्तक हमने निकाली, और उसका 10वां अध्याय हमने निकाला, उसके 27वें आयत को हमने पढ़ा। उसमें जिक्र आया अभिषेक का। अब यहां पे जो यीशु मसीह है, ये आराधनालय में जाता है। आराधनालय का मतलब चर्च, प्रभु का भवन। उसमें गया, उसको पुस्तक दी गई। कौन सी? यशाया नबी की पुस्तक। और उसने निकाला और उसने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया? अब अपने ध्यान से सुनना है। उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। किनको? कंगालों को सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह कहता है क्या? प्रभु का आत्मा मुझ में है और उसने मेरा अभिषेक किया है। क्यों? ताकि जो कंगाल हैं, कंगाल का मतलब क्या? जो गरीबी में, लड़ाई में, झगड़े में, नशे में, बीमारी में, कर्जों में, जो भी बीमारी के अंदर, कर्जों के अंदर, गरीबी के अंदर, उस कंगालपने में जो है, खुदा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और उसने मेरा अभिषेक किया। क्यों? ताकि मैं कंगाल लोगों को सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब यीशु मसीह जो है, क्या है? वो एक इंसान, पर लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब आप भी जो यहाँ पे बैठे हो, आप है तो इंसान, लेकिन जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया, तो उसके अंदर अब कौन आ गया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन सा पवित्र आत्मा? जो यीशु मसीह के अंदर था। कितना समझ बात आई है? अब यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है। क्यों? ताकि मैं जो कंगाल है, गरीबी में है, दुखी है, परेशान है, दिक्कत में है, मुसीबतों में है, नशे में है, लड़ाई झगड़े में है, कलेश में है, असफलता का जीवन जीते हैं, खुदा ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं उन कंगालों को, दुखियों को क्या करूं? उनको सुसमाचार सुना दूं। अब जहां पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको क्या सुनाया गया है?
सुसमाचार। क्या सुसमाचार? कि एक परमेश्वर ऐसा है जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई तो ही आप यहाँ पे आए हो। आपने गवाहियां सुनी, यहाँ पे गवाहियां हुई, हाँ कि नहीं? अब ये परमेश्वर कुछ बात बोलता, क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। किसको? अंधों को दृष्टि पाने का, बहरों को कान सुनने का, गूंगों को बोलने का, लंगड़ों को चलने का, बीमारों को ठीक होने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का। खुदा ने मुझे क्या दिया है? अभिषेक, सामर्थ दिया, ताकि मैं जाऊं लोगों के पास और उनको परमेश्वर के बारे में बता दूं कि परमेश्वर सच्चा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? अब यीशु मसीह ने ये बात बताना कहां पे शुरू किया? आराधनालय में, चर्च में, प्रभु के भवन में। उसने कहा, जितने भी लोग वहां पे थे, हजारों में, अब प्रभु का आत्मा मुझ पे है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगाल लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, दिक्कत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, जो लड़ाई झगड़े में, नशे में, जिनके घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो जेलों के अंदर बंद हैं, दुखी परेशान हैं, अंधे हैं, प्यारे हैं, गूंगे हैं, कमर का दर्द है, गठियापा है, बवासीर है, सब कुछ। खुदा कहता है इन सब के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं जाऊंगा और उन लोगों को छुड़ा के लेके आऊंगा उस बीमारी से, कर्जे से, मुसीबत से, परेशानी से, समस्या से, उसको निकाल लाऊंगा और उनको जीवों को तोड़ दूंगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? आज यीशु मसीह आपके हर प्रकार के जीवों को तोड़ देगा, खड़ा कर देगा, आपको आजाद कर देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? वो चाहे कोई भी जुआ क्यों नहीं है, ये जुआ परमेश्वर बता रहा है बीमारी का, कर्जे का, मुसीबत समस्या का, बिजनेस बार बार फेल होने का, बच्चे फेल होने का, बार बार मिसकैरेज होने का, बांझपन का जुआ, वो कोई भी जुआ क्यों नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास वो अभिषेक है जो तुम्हारे सारे जुओं को तोड़ देगा। क्या तुम रेडी हो जुए को, उस अभिषेक को लेने के लिए जो आपके जुओं को तोड़ देगा? तो खुदा कहता है कि मैं वो अभिषेक तुम्हें दूंगा और थारे सारे जुओं को मैं तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा यीशु के नाम में। पर लेकिन यहां पे कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन? कि वो सुसमाचार सुनाया। बिना सुसमाचार के ये अभिषेक नहीं मिलता, न जुए टूटते। इसलिए लोगों की क्या है जी, हमारे काम नहीं बन रहे जी, मैं प्रभु के भवन में भी आ रहा हूं लेकिन मेरे काम क्यों नहीं बन रहे? क्यों? क्योंकि तूने वचन को आधा सुना है, पूरा तूने सुना ही नहीं। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में आता है, आप घर में तो रह ही नहीं सकते। आपके अंदर एक भूख रहेगी, प्रभु मैंने वहां पे तेरा सुसमाचार सुनाने के आना है। सुनो, क्यों? ये भी यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है क्या? प्रभु का आत्मा मुझ पे है और उसने मुझे अभिषेक दिया है। क्यों? ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। वो राजाओं का राजा होके, प्रभुओं का प्रभु होके जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है तो आप कौन हो? कितना समझे बात आई है? इसलिए जो सुसमाचार पे जो खुदा ने जोर दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया। अगर आप चाहते हो आपके जुए तोड़ दिए जाएं, आपके श्राप तोड़ दिए जाएं, आपके बच्चों के नशे, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, गरीबी, बीमारी वो तोड़कर बाहर किए जाएं, तो कैसे होता है? वो होता है सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अभिषेक को भेजेगा जब आप सुसमाचार सुनाओगे। सुनो, आज हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर मैं घर में बैठा रहता तो आप आ जाते, आपका मेरा आमना सामना होता। ये कब हुआ?
जब घर से बाहर निकले हैं तभी तो लोग आप मुझे मिल पाए, मैं आपको जान पाया, आप मुझे जान पाए। कितना समझे बात आई है। अब मैं तो उस वचन को समझ चुका हूं। क्या आप समझ में आ रही है बात? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब खुदा कहता है अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। क्या किस बात पर जोर दिया है? प्रचार पर। और आपको पता है यीशु मसीह क्या करता था? जो बीमार हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, मुर्दा हैं, उनको खड़ा करता था, उनको चंगा कर देता था। वो क्यों करता था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा आया था, उसका अभिषेक परमेश्वर ने किया था। अगर यीशु मसीह भी अभिषेक को लेके घर में ही बैठा रहता तो कुछ होना था ना। तो आप प्रभु को जानते ना मैं जानता। अब आप परमेश्वर के पास साथ हो गए, आप चाहते भी हो परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, उसके अभिषेक से भर दे, लेकिन ये होता कैसे है? सुनो, इसलिए खुदा ने कहा तेरे लोगों के अंदर मैं देना तो चाहता हूं, अभिषेक को, पवित्र आत्मा को भरना चाहता हूं उनके हृदयों के अंदर, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, उनके शरीर के अंदर। इसलिए खुदा ने जो मार्च का महीना जो हमें दिया है, कोई भी जन अपने घर में नहीं रहेगा, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने प्रभु के भवन में इस पूरे महीने अपने लगातार आना है। कोई भी कुछ भी काम क्यों ना हो, मैं सच बताता हूं, अगर खुदा का आत्मा आपके साथ नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो मैं सच बताता हूं, आपका कोई भी केस ऐसा नहीं रहेगा जिसको परमेश्वर का आत्मा पूरा ना करे। वो हर हिस्से में आपको टच करेगा। टच करने का मतलब क्या है? जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा वो सारे जुओं को तोड़ेगा, एक जुआ भी आपका बचने का नहीं है। वो सारे जुओं को तोड़कर, जलाकर भस्म कर देगा यीशु के नाम में। आमीन। वो कर्जों का जुआ, वो बीमारी का जुआ, वो गरीबी का जुआ, वो बांझपन का जुआ, वो लंगड़ेपन का जुआ, बहरेपन का जुआ, अंधापन का जुआ यीशु मसीह तोड़ने के लिए जा रहा है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को समझ में बात आई है? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु भरे? सुनो, वो रेडी है। सच बताओ, वो आपको पवित्र आत्मा देने के लिए, उससे भरने के लिए, अभिषेक देने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। वो तो तरस रहा है आपको देने के लिए। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। पर लेकिन खुदा, सुनो, जब भी परमेश्वर कुछ देता है तो प्रभु देखता है। अगर मैं इसको ये मसा देता हूं, अभिषेक देता हूं, ये क्या कर सकता है? और फिर आपने प्रभु के ऊपर परमेश्वर का विश्वास जीतना होता है। हाँ प्रभु, जब तू मुझे ये आशीष देगा, जब तू मुझे बरकत देगा, तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए, खुदा मैं तेरा काम करूंगा, तेरे भवन में, तेरे प्रभु तेरा सुसमाचार सुनूंगा, मैं हर हिस्से में प्रभु ये करूंगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज लोग चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो जाऊं, परमेश्वर मुझे नौकरी से, फाइनेंस से, मेरे बिजनेस से ब्लेस मैं प्रभु करे। सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते? आवाज नहीं आई। धन कैसे मिलता? सुनो मेरी बात ध्यान से। खुदा कहता है जब मैं तुझे धन दूंगा, उस धन में दुख नहीं मिला होगा, उसमें टोटली क्या होगी? शांति। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और जो शैतान की ओर से धन होगा, आप देखना, शैतान की ओर से जो धन होगा आपके पास आएंगे, ऐसे फुर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में आप फंसे रहोगे। पैसा आया और आपके पास से फुर हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब परमेश्वर धन देता है, और परमेश्वर धन कब देता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तक आप ये नहीं कहते प्रभु तू मुझे बिजनेस से ब्लेस कर, नौकरी से ब्लेस कर, ताकि मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरे कामों के लिए
प्रभु तो मुझे जब फाइनेंस से ब्लेस करेगा, सुनो, परमेश्वर आपको धन क्यों दे भाई, बताओ। जब तक आपके दिल से ये नहीं निकलता परमेश्वर जब तू मुझे धन देगा, मुझे तो नौकरी देगा, मुझे फाइनेंशियली मजबूत करेगा खुदा, मैं तेरे भवन में, तेरे काम में, अपना दसमांश, अपना बेजमन कामों में मैं क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, ताकि तेरा भवन, तेरा काम होता रहे और उसमें किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। तब परमेश्वर देखता है कि हाँ, ये मेरा बेटा मेरी महिमा के लिए ये चीज मांग रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगर मुझे कपड़े लेके आने हैं, मुझे घर बनाना है, मैंने ये चीज लेके आनी है, मुझे ये करना वो करना है, उसमें तो आपका स्वार्थ है। अगर मेरे पास ये पैसा हो जाएगा तो मैं गाड़ी ले लूंगा, बाइक ले लूंगा, एक्टिवा ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसमें तो आपका स्वार्थ है। इसमें परमेश्वर कहां पे है? परमेश्वर तो है ही नहीं। पर मुझे नौकरी दे देगा तो मुझे ये हो जाएगा। परमेश्वर नौकरी बिजनेस आपको क्यों दे भाई? जब तक आपके दिल से ये नहीं निकलता प्रभु मुझे नौकरी दे, मैं अपने पैसे में से, अपने बिजनेस में से जो तू मुझे धन देगा, मैं तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए प्रभु मैं इस्तेमाल करने के लिए दूंगा खुदा, ताकि तेरे भवन में किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। अब यहाँ पे परमेश्वर के कान खुलते हैं और उसका पूरा फोकस आपकी तरफ जाता है। अच्छा, मेरे बेटे को धन इस बात के लिए चाहिए, अच्छा घर इस बात के लिए चाहिए कि इसके घर में प्रार्थना भी हो सके, अच्छा इसको बिजनेस इस बात के लिए चाहिए कि ये मेरे कामों में हेल्प करेगा। हालेलुया। फिर खुदा का ध्यान आपकी तरफ जाता है और वह फिर आपको ब्लेस करना शुरू करता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई? जब आपका थोड़ा बिजनेस था, आप फेथफुल रहे, आपने दसमांश भी दे दिया, बीज भी बो दिया, लेकिन जब वो बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ तो दसमांश भी बढ़ेगा, बीज भी बढ़ेगा, उस टाइम पे आपको धक धक होती है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जब तक आपके दिल से ये नहीं निकलता परमेश्वर तो जो मुझे ब्लेस करेगा, मैं तेरे कामों के लिए अपने पैसे में से, अपने शरीर के, मैं हर हिस्से में प्रभु तेरे भवन में काम करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। तो खुदा देखता कि हाँ, ये जो मेरा बेटा है इसने मुझसे कमिटमेंट की है, तो अब मैं क्यों ना उसको अभिषेक दूं, सामर्थ दूं और इसके बिजनेस को ग्रो करूं। अच्छा, इसके बच्चे नशे में हैं तो क्यों ना मैं इसके बच्चों को भी अब ठीक करूंगा और इसके बच्चों को मैं लाइन पे लेके आऊंगा। अच्छा, इसके बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बार बार फेल होते हैं, तो क्यों ना अब मैं क्या करूंगा, इनके बच्चों को भी टच करूंगा और जो फेलियर का जुआ है मैं तोड़ कर उनको बाहर कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के कितना समझे बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब तक ये नहीं, आपके उसमें से ये नहीं निकलता बच्चा, अच्छे, जब तक आपके दिल से ये नहीं निकलता प्रभु वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल तू करना खुदा, मैं तेरे लिए उसको वो कर दूंगा, तो तब खुदा देखता हाँ, ये मेरा बेटा मेरी बेटी सच में मुझसे प्यार करती है, इसको कुछ भी चाहिए, घर चाहिए, बच्चा चाहिए, तो ये पहले मेरी महिमा के लिए बोलती है, मेरे कामों के लिए बोलती है। ये बिजनेस भी मांग रही है तो मेरी महिमा के लिए, ये सब कुछ मेरी महिमा के लिए कर रही है। तो खुदा देखता है हाँ, ये सच में आत्मिक बन रहा है और उसकी जिंदगी में मैंने मुझे अब काम करना है। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सब चाहते हैं मेरा जुआ टूटे और परमेश्वर है मेरे उन सारे जुओं को तोड़ दे। सुनो, किसी का जुआ उसका पति हो सकता है, नशा करके लड़ाई झगड़ा करता हो, दारू पी के, किसी के बच्चे उसके जुए हो सकते हैं। इनका तोड़ने का सिर्फ एक ही है, वो क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। वो अभिषेक कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया, जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो अभिषेक पीछे भागता, फिर आपके आप नहीं सुनाते। शैतान का भी अभिषेक होता है, परमेश्वर का भी अभिषेक होता है। शैतान का अभिषेक आपको डरा के रखेगा, नहीं नहीं मत जा, क्या करेगा वहां पे, उतरी मानेगा ही नहीं, और आप उसके
अभिषेक को सुन के आप वहीं पे बैठे रहते हो डर के। लेकिन जब परमेश्वर का जो अभिषेक आएगा वो क्या करेगा, वो आपके सारे डर को उखाड़ कर बाहर कर देगा और आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा यहाँ पे एक बात बोलता है, मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पे खुदा ने एक बात कही, क्या बोला? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। कितने लोग विश्राम में जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं विश्राम में। विश्राम का मतलब क्या है? वो सुख शांति, वो आशीष बरकत खुदा आपको देना चाहता है जिसके आप हकदार हो, पर लेकिन वो ऐसे नहीं मिलते। अब यहाँ पे जो खुदा है, परमेश्वर कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आप कौन थे? आप उस बोझ में दबे हुए थे। दुष्ट आत्मा का अटैक है, लड़ाई है, झगड़े है, बीमारी है, तो ये क्या है? एक बोझ है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? यह क्या है? एक बोझ। कहते हैं जी मैं तो बहुत परेशान हो गया, स्ट्रेस में हूं, डिप्रेशन में चला गया। ये क्या है? एक बोझ। और खुदा कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। क्यों? ताकि मैं तेरे सारे बोझ को उठाकर बाहर फेंक दूं। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। और आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका सारा बोझ, आपका सारा का सारी चिंता, वो डिप्रेशन आज प्रभु यीशु के नाम से बाहर होने के लिए जा रही है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उसका बोझ बीमारी का हो सकता है, उसका बोझ कर्जे का हो सकता है। ये क्या है? बोझ। लेकिन खुदा खुद कहता है, ए बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आ जाओ। अगर आपके पास कोई यीशु मसीह का बेटा बेटी नहीं जाता तो आप यहाँ पे आने थे, प्रभु को जान जाते हैं? नहीं जान सकते थे। लेकिन खुदा ने तो बोल दिया क्या? ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। क्यों? ताकि मैं तुम्हारा सारा बोझ है, वो चिंता का, लड़ाई का, झगड़े का, बीमारी का उठाकर तेरे शरीर से, तेरे परिवार से, तेरे बच्चों से दूर कर दूं। हालेलुया। खुदा क्यों बुलाता अपने पास? ताकि उस बोझ को वो उखाड़ करे बाहर कर दे। पर लेकिन जब तक आप इन बातों को नहीं समझते, खुदा आपके बोझ को क्यों उठाना चाहता है? क्यों उठाना चाहता है आपके बोझ को? आपका विश्राम क्यों देना चाहता है? ताकि जब आपका बोझ हटेगा, आपका जुआ टूटेगा, तो ही आप परमेश्वर की ताकत को समझ पाओगे। जब आप बीमारी में, कर्जे में थे, जब आप प्रभु के पास आते, प्रभु आपको शांति देता है, सुख शांति देता है, तो आपको उन बातों को पता चलता कि मैं बोझ के नीचे थी, मेरा पड़ोसी भी आज बोझ के नीचे है, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान के लोग आज बीमारी में, कर्जे में, अग्नसे में है, उनके ऊपर ये बोझ है। जैसे परमेश्वर ने मेरा बोझ हटाकर मुझे विश्राम दिया है, तो क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, उनको प्रभु के बारे में बताऊं, ताकि उनका भी बोझ प्रभु हटाए और उनको भी क्या दे? शांति दे, विश्राम दे, यीशु के नाम में। हालेलुया। पर लेकिन ना तो आपकी तालियां निकलती, ना आपके हालेलुया निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है? आप लोग चाहते ही नहीं, और खासकर भाई लोगों की कोई भी तालियां नहीं निकलती। तालियां बजाने का प्रभु के लिए जोर से हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ये तालियां क्यों नहीं निकलती? क्योंकि आप तालियां बजाओगे तो ये महिमा किसको मिलेगी? प्रभु को। जब आप तालियां नहीं बजाते तो कहीं ना कहीं शैतान का काम होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्यों होता है? क्योंकि शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता परमेश्वर को महिमा मिले। वो सारा किस बात का है? इस महिमा का। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया, हाँ कि नहीं? स्वर्ग में जाने के लिए बनाया।
लेकिन शैतान हमें बेवकूफ बना के रखता है। वो इसलिए चाहता कि ना के करगा, मत बजा ताली, मत बोल हालेलुया। और ये कौन है? स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा, जो आपको गूंगा बना के बैठे रखती है, आपको गुमसुम रखेगी। लेकिन खुदा क्या कहता है? ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। अब प्रभु किसी के पास जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर ने तो ये बोल दिया, क्या बोल दिया? तू चाहता है तेरा मैं तुझे विश्राम दूं, तेरा बोझ को उतार दूं, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। घर में बैठे से ये जुआ, ये बोझ नहीं निकलने का। ये कब निकलेगा बोझ? ये विश्राम कब आएगा? जब तू मेरे पास आएगा। इसलिए खुदा ने क्या कहा? तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ जा, क्योंकि 6 दिन में कितना बोझ तेरे ऊपर आ जाएगा तुझे नहीं पता। जब तू मेरे भवन में नहीं आता है, मेरे वचन को नहीं मानता है, तो शैतान क्या करता है? तेरे ऊपर बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, जुए पे जुआ रखता है ताकि तू फंसा रहे। पर लेकिन जब तू मेरे भवन में आता है, तो जब ये मेरे पास आता, तो मैं क्या करता हूं? तेरे उस बोझ को उखाड़ कर दूर करता हूं, और तेरी जिंदगी में फिर मुझे काम करना होता है। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। क्यों? ताकि मैं तुम्हें विश्राम दे दूं। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो विश्राम कहां से मिलेगा? हालेलुया। इसलिए खुदा का एक सिस्टम है, परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, और वही आपने समझना है। हालेलुया। इसलिए ये जो जुआ है उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो क्या करने के लिए तैयार है? तोड़ने के लिए, क्योंकि उसी के पास वो ताकत है। और इसलिए वो क्या कहता है? जैसे परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा दिया, मैं भी मेरे लोगों को अपना पवित्र आत्मा दे दूंगा, और उनको भर दूंगा अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से। और वो अभिषेक उनके हाथ में डाल के जुए को, बीमारी को, कर्जे को, डिप्रेशन को तोड़ देगा, उनको आजाद कर देगा, और वो विश्राम में जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कौन करेगा? अभिषेक। कैसे मिलेगा? सुसमाचार सुनाने से, घर में बैठे रहने से नहीं। अगर बवासीर है, एलर्जी है, थायराइड, बीपी, टीबी, कैंसर, कुछ भी घुटने में दर्द है, लकवा है, इनको तोड़ने के लिए आपने सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। वो तो ही अभिषेक आपके पीछे भागता है। हालेलुया। आप यीशु के ध्यान को कब खींचते हो? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। आप घर में बैठे हो, प्रभु का आत्मा कह राजा सुना के आते पड़ोस में, देखो लड़ाई झगड़े में, नशे में है, उनके बच्चे बार बार फेल होते हैं, अगर तू चला जाएगा तो मैं उनकी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन शैतान का अभिषेक भी है, वो कहता नहीं 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 मत जा, उतरी मानेंगे तो नहीं। और आपको ही पता, आप भी एकदम से नहीं माने थे, मैं भी प्रभु के एकदम से नहीं माना। हालेलुया। जब ये बातें आपकी समझ में आती हैं, उस दिन परमेश्वर क्या करता है? वो भर के अभिषेक भी देता है, मसा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, पवित्र आत्मा से भरता है। फिर वो क्या करता है? खड़ा कर कर आपको हर हिस्से में अपना दास बना लेता है। हालेलुया। किसी को गाने का अभिषेक देता है, किसी को सेवा का अभिषेक देता है, किसी को पास्टर बना देता है, किसी को प्रॉफिट, किसी को अपोस्टल, वो अलग अलग प्रकार की सेवा दे देता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जब वो सेवा देता है तो उसके सारे परिवार को फिर वो टच भी करता है। हालेलुया। उनके परिवारों को, बच्चों को, उनके हर हिस्से को वो क्या कर देता है? बदल दे देता है। हालेलुया। लेकिन शुरुआत होती है कहां से? नीचे से। एकदम से 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता, पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। और पहली सीढ़ी क्या है? सुसमाचार। हालेलुया। पहली सीढ़ी क्या है? सुसमाचार। कोई सुनेगा, कोई मानेगा, कोई धमका भी देगा, बहुत सारे मैटर होंगे, लेकिन उस वक्त आप डटे रहोगे, खड़े रहोगे। परमेश्वर आपको बढ़ाता 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 बढ़ाता
इतना बढ़ा देगा, आपके आने वाली पीढ़ियां वंश भी बढ़ते रहेंगे, अब फलवंत होते रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? ऐ फौज से दबे हो लोगों मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें क्यों अपने पास बुलाना चाहता हूं? ताकि मैं तुझे विश्राम दे दूं तेरे दुखों से, तेरी चिंताओं से, तेरे डिप्रेशन से, तेरी बीमारी से, तेरे कर्जे से। जो तेरी समस्या है मैं उसको हटाऊंगा और तुझे विश्राम दे दूंगा। जो तू रो रहा है मैं तुझे सुख शांति दूंगा और तुझे बदल दूंगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर। हालेलुया। आगे प्रभु ने क्या बोला? ध्यान से सुनना है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहता तुम शैतान का जुआ हटा दो और मेरा जुआ उठा लो। अब यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ हल्का है। यीशु मसीह का जुआ क्या है? सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह का जुआ क्या है? उसके प्रभु के भवन में आना। यीशु मसीह का जुआ क्या है? उपवास करना। जब आपको बातें बताई जाती है क्या है? इसमें ज्यादा दम लगता है। एक हल्का ही तो जुआ है। यीशु मसीह कहता है मेरा जो जुआ है वो हल्का है, उसको उठा ले। जब तो उपवास रहेगा तो तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तेरा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। कितना समझे बात है? और जब तू उपवास रहेगा तो नम्र बनेगा, दीन बनेगा। क्यों? जब तक तेरे शरीर के अंदर, तेरे पेट के अंदर खाना है, तुझे ऊर्जा देगा, तू पता नहीं सोच में क्या क्या कर दूं। लेकिन जब तू उपवास में जाएगा, तेरे पेट के अंदर खाना नहीं होगा, तो चुपचाप रहेगा, तो कुछ भी बोल नहीं पाएगा। तो उस वक्त तू क्या होगा? तू नम्र बनेगा, दीन बनेगा और तू मेरी बातों को समझ पाएगा। हालेलुया। तो तो समझो बात आई। इसलिए उपवास बोला जाता है। लेकिन शैतान आपको अभिलाषा में फंसा के रखता है। आपको उपवास नहीं करना। वो क्या करता है? आपको फंसा के रखता है। उपवास नहीं करना। आपके पेट के अंदर, सर के अंदर दर्द कर देगा और आपके अंदर देश बनाए खाने दिखाया जाएगा माइंड के अंदर। आज तो मुझे ये खाना है, आज तो मुझे वो करना है, आज तो मुझे ये करना है। और आपके उपवास के बीच में तड़वा के दूर उसको वो अपने काम को सफल कर देता है। लेकिन खुदा कहता है मैं नम्र हूं, दीन हूं और तुम भी अपने मन में फिर क्या पाओगे? शांति पाओगे जब तुम मेरा जुआ लेते हो। कितने लोग चाहते हैं शांति पाए? तो यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है आपको अपनी शांति देगा, अपनी आशीषें देगा, अपने वरदानों से, फलों से भर देगा, अपनी प्रार्थना से भरेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या कहता है? मेरा बोझ क्या है? हल्का। इसलिए खुदा कहता है अपना भारी बोझ तो मुझे दे दो और मेरा हल्का बोझ है तुम ले लो। पर लेकिन लोग क्या करते हैं? वो उस भारी बोझ को लेके ही पड़े रहते हैं। आपका बोझ कद उखड़ता है, परमेश्वर कद लेता है जब आप सुसमाचार सुनाते हो, आप प्रभु के भवन में आते हो, जो आपको बातें बोलते हैं आप वो करते हो, तो खुदा देखता हाँ ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे भवन के साथ, मेरे दास के साथ जो मैंने एक अगवा खड़ा कर उसके प्रति ईमानदार, वफादार है, पवित्रताएं में है, तो क्यों ना मैं अब इस बेटी को, इस बेटे को छू टच करूं और उसकी जिंदगी में अभिषेक, मसा, वो सामर्थ, पवित्र आत्मा से भरूं, ताकि इसका सारा का सारा बोझ, वो बीमारी, कर्जा में इसको दूर कर दूं और उसकी जिंदगी में एक शांति दूं और उसको मैं विश्राम में लेके आऊं। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब आज के जितने भी जन हम यहाँ पे हैं, सुनो, ये जो आने वाला मार्च है, अगला जो संडे होगा, अपने बिल्कुल रेडी होके आना है। इन में परमेश्वर क्या करेगा? आपको गैर भाषा के वरदान से भरेगा, अपने फलों से भरेगा, आप दर्शन स्वप्न देखोगे, स्वर्गदूतों को भी आप देखोगे,
और परमेश्वर अपने वरदानों से, फलों से आपको इस पूरे महीने में भरेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्योंकि जब मसा अभिषेक आता है तो टोटली चेंज होता है, टोटली आपको फेवर मिलता है, किसका? मनुष्यों का भी और परमेश्वर का भी। फिर आपके काम रुके नहीं रहते, आपकी मदद के लिए प्रभु डिवाइन हेल्परों को भेजता है, आपके काम आगे से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, आपके मदद के लिए प्रभु लोगों को भेजता है, जो आपको जानते भी नहीं होंगे, वो आपके काम करने के लिए आगे आते हैं। फिर क्या दे? जब आपके ऊपर मसा अभिषेक आता है। हालेलुया। नहीं तो अगर ये आपके पास नहीं है, आपका जो जिगरी यार है, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो ऐसे आपके आगे से मुंह फेर लेंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आपका विश्वास था कि ये मुझे जरूर मेरी मुसीबत में काम आएगा, लेकिन वो फिर आपको ठेंगा दिखा के फुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा आपके पास है नहीं। इसलिए मार्च में शनिवार एतवार को आपको उपवास रख के आना है। अपने आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए, 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में। आमीन।